हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल भी छिड़क दिया। डीजल ही नहीं, मिट्टी का तेल भी महंगा होने का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। तेल की नई कीमत 179 रुपए 96 पैसे मुकर्रर कर दी गई। झंग में सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। तिरमू बैराज पर पानी की मिकदार सिर्फ 75,000 क्यूसेक रह गई। ज़रूरी रकबे पानी की कैद से आजाद होने लगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में मसाइल कम होने लगे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर कहते हैं, जिले के 313 मौजा जात में से 145 से सैलाबी पानी की निकासी हो गई। एक्साइज ने बेवा खातून को बड़ा रिलीफ दे दिया। बेवा खातून का 12,000 रुपए तक का प्रॉपर्टी टैक्स मुआफ। टैक्स मुआफी के लिए मुतलका एक्साइज ऑफिसर को दरखास्त देना होगी। ईटीओ की तहरीरी इजाजत से टैक्स मुआफी होगी। रिहायशी मकान का 12,000 तक का टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और जाली अद्वियात ही नहीं, नाकिस कॉटन रोल्स भी बनने लगे। फैसलाबाद में गंदगी के ढेरों के कॉटन रोल्स बनाए जाने लगे। महकमा सेहत का टीम का अदरीस कॉटन फैक्ट्री पर छापा। अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई के लिए तैयार कॉटन के लाखों रोल्स पकड़ लिए। वासा फैसलाबाद के लिए अरबों रुपए के भारी बजट की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत वासा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। माली साल 2025-26 के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती फंड्स के लिए 7.5 अरब से जायद की मंजूरी दी गई। तरक्याती फंड्स की मद में 2 अरब 32 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर हुए। इजलास में इंडस्ट्रीज के लिए सीवरेज कनेक्शन का एनओसी लाजमी करार दिया गया। डबल डिजिट शरह सूद का असर या मामला कुछ और। सोने की कीमत में एक साथ 9,000 रुपए फी तोले का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,90,000 रुपए पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,34,360 रुपए हो गई। कारोबार की बढ़ोतरी, शरह सूद में कमी से मशरूत। फैसलाबाद के ताजरों का शरह सूद बरकरार रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम कहते हैं कि शरह सूद कम ना हुई तो महंगाई कम नहीं हो सकेगी। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाई जाए। शरह सूद बरकरार, ताजिर होने लगे बेकरार। फैसलाबाद के मैन्युफैक्चरर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। डायरेक्टर वाटर पंप साज कंपनी बाबर शहजाद ने इकदाम कारोबार कुछ करार दे दिया। कहा कि शरह सूद बरकरार रखने का फैसला महंगाई की नई लहर लाएगा। शरह सूद को कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री तरक्की करे। डीजल की कीमत में रद्दबदल से शहरियों के तेवर बदल के। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे इजाफा परेशान कुन करार। कहा कि डीजल की 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर कीमत से मसाइल बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे बरकरार रखने पर भी मायूसी का इजहार। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद सैलाब मुतासरीन को बिजली रिलीफ मिल गया। फेस्को ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के नए बिल भेजना बंद कर दिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों के नए बिलों की सर्कुलेशन रोक दी गई। पावर सेक्टर की हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। चिन्योट, जंग, तानलेवाला और दीगर मुतासरा इलाकों की बिलिंग रोक दी गई है। किसी की दीवार गिरी, कहीं कमरे ही जमीन बोस। जंग में सैलाब पूरे के पूरे घर बहा कर ले गया। मुतअद्दिद घर अब भी सैलाबी पानी के घेरे में मौजूद। फलाही तंजीमें पहुंच पाई ना सरकार। सैलाब मुतासरीन बेजारो मददगार। सैलाब मुतासरीन की मदद का मिशन। अहमदपुर सियाल में दीनी मदारिस मदद के लिए मैदान में आगे। मदरसा फातिमिया नूरुल कुरान के ज़रिए एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप। बस्ती सत्यानी मौजा सियाल फकीर सुधाना मोड़ पर फ्री तिब्बी सहूलियात मुहैया की। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ महकमे फूड मुतहरिक। अहमदपुर सियाल में फदापुर, मीरावाला, चक 8 और चक 9 में कार्रवाइयां। 50 किलो के 18,650 थैले गंदम बरामद कर दिए।
तरक्याती स्कीमों के फंड सिर्फ तरक्याती स्कीमों पर लगेंगे। मुकामी हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी गई। तरक्याती फंड्स किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। फंड्स के तरक्याती स्कीम में न लगने पर लोकल गवर्नमेंट को आगाह करना जरूरी होगा। फैसलाबाद के डी टाइप नोवेल्टी पुल पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा ठप। हाईवे ने अंडरपास के बजाय सिग्नल फ्री रोड की सिफारिशात भेज दी। फेज 1 में समुद्री रोड को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। डी टाइप नोवेल्टी पुल पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा फेज 2 में रखा जाएगा। शहरियों का सिग्नल फ्री रोड के बजाय अंडरपास की तामीर का मुतालबा। डी टाइप नोवेल्टी पुल अंडरपास पर 5 अरब की लागत आएगी। फैसलाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट तबाहली का शिकार। पार्क में कहीं घास का जंगल तो कहीं नामो निशान तक खत्म होने लगा। शहरी कहते हैं कि 2 साल से ग्रीन बेल्ट की हालत जूं की तू है। ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती को बहाल किया जाए। निगरान दौर के मंसूबे मौजूदा हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। जंग की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा मुसलसल नजरअंदाज। निगरान दौर में चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन शुरू हुई। 2 साल बाद भी खूबसूरती निखारने का काम पूरा न हो सका। दर्जी चौक में बिजली के खंभे ताहाल मौजूद। चिन्योट का खंडर खानचा रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। टूट फूट का शिकार। रोड पर हर तरफ कचरे के ढेर। गाड़ियों का उलटना मामूल। राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की तामीर का मुतालबा कर दिया। टोबा डेक्सिंग के अहम तरीन इलाके में पीने का पानी नापैद। थाना सिटी के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। प्लांट की टूटियां तक टूट फूट गईं। ताजिर और अहले इलाका पीने के पानी के लिए शदीद मसाइल से दो चार। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी प्याम गनी कहते हैं कि प्लांट जल्द ठीक करवाकर साफ पानी अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। टोबा डेक्सिंग में 70 साल की गंदगी एक हफ्ते में उठाने का टास्क। गौशाला कब्रिस्तान के इतराफ में 1956 से कूड़े क्रिकेट के ढेर मौजूद। मेडीलैंड कंपनी ने सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। हैवी मशीनरी की मदद से एक हफ्ते में कूड़ा उठाने का टारगेट। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ 7 रोज में क्लियर कर देंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का क़याम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सीसीडी का क़याम पुलिस ऑर्डर के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार वकील की अदालत से सीसीडी का क़याम कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि सीसीडी मुबैना मुकाबलों की तफसीलात नहीं दे रही। अदालत ने कहा कि आपने 700 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले लिखे। 700 मुबैना पुलिस मुकाबलों की तफसीलात कहां से हासिल की? पुलिस मुकाबलों की तफसीलात सोशल मीडिया से मिली। वकील का अदालत में जवाब। कानूनी निकात चैलेंज कर रहे हैं। दरख्वास्त इसके मुताबिक नहीं। अदालत के रिमार्क्स। पिटीशन में तरमीम की मोहलत दे दें। वकील की इस्तदा। अदालत ने तरमीम के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चिन्योट में मुबैना सीसीडी मुकाबले में इश्तिहारी डाकू हलाक। पुलिस एहलकारों ने चीनावाला पुल पर नाका लगा रखा था। 3 मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी डाकू मुमताज हरल अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। उधर फैसलाबाद में मुबैना सीसीडी मुकाबलों में 2 डाकू जख्मी हो गए। बाबा बीरीवाला रोड पर डाकू ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में नईम नामी डाकू जख्मी हो गया। मुलजिम के 4 साथी फरार हो गए। दूसरे मुकाबले में डाकू इमरान जख्मी हो गया। फैसलाबाद में दांत, दाढ़ और जबड़े के इलाज की जदीद सहूलियात। हलाइड अस्पताल 1 में डेंटल टावर बनाने का फैसला। दांतों के इमरजेंसी इलाज समेत हर तरह की सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक और दीगर हादसा का शिकार अफराद 24 घंटे इलाज करवा सकेंगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फंड्स मांग लिए गए।
फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की तनसीब शुरू। मशीन की तनसीब बिजली की मुकम्मल बहाली के बाद शुरू की गई। मरीजों के साथ शहरी मेडिको लीगल की सहूलत उठा पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में अंडर ट्रेनिंग डिस्पेंसर सहूलियात से महरूम। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज। कहते हैं कि क्लासरूम है न लेबॉर्ट्री, असातिज़ा भी तैनात नहीं किए गए। वज़ीर आला और अस्पताल इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। बेटी को HPV वैक्सीन लगवाएं, बेटी का मुस्तकबिल सेहतमंद और महफूज बनाएं। चिन्हट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में मुहिम का जायजा लिया। बताया कि अब तक 5529 बच्चियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और शहरी महकमे सेहत का साथ दें। दरख्वास्तों के मुकाबले में घरेलू सार्फिन का कोटा कम। फैसलाबाद जुबेर में सुई गैस के घरेलू कनेक्शंस के लिए 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा। कनेक्शंस पर 3 साल से पाबंदी भी दरख्वास्तों के इल्तवा की बड़ी वजह करार। फैसलाबाद में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। एक स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट और एक कन्फेक्शनरी यूनिट बंद कर दिया। खिलाफ वर्जी पर मारूफ कैफे को भी जुर्माना आयद किया गया। भारी मिकदार में ममनुआ अज्जा शहद और चिकन पाउडर तलब कर दिया गया। शहरियों की शिकायत पर वफाकी महकमों के रीजनल डायरेक्टर्स की तलबी। रीजनल वफाकी मुतसिब ने मुतल्लिका अफसरान और इदारों को नोटिस भेज दिए। सुई गैस, पासपोर्ट, फेस्को, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में शिकायत मौसूल हुई। नामजद महकमों के अफसरान को 17 सितंबर को पेश होने की हिदायत कर दी गई। ज़ेरे तबीयत असिस्टेंट कमिश्नर्स का DPO ऑफिस जंग का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने स्मार्ट सिटी और कमांड एंड कंट्रोल रूम का विजिट किया। पुलिस वर्किंग और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी ने इंसदाद जराइम की हिकमत अमली से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर भी मौका पर मौजूद थे। चिन्हट के 10 सरकारी कॉलेज में CTI की खाली सीटों पर भर्तियां होंगी। 120 से ज्यादा सीटों पर 7 माह के मुआहदे के तहत भर्तियां की जाएंगी। ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। जंग के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स की कमी पर काबू ना पाया जा सका। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने सितंबर के पहले हफ्ते की रिपोर्ट में पर्दा उठा दिया। जिला भर के 23 गर्ल्स स्कूलों में समेत 34 स्कूलों में टॉयलेट्स कम या गैर फाल निकले। महकमे तालीम ने स्कूल सरबराहान को फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। जंग में ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए इंटर्नशिप पर भर्तियां। जिला भर में 70 ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप पर तैनात कर दिया गया। महकमे ज़राअत तोसी दफ्तर में नए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए तरबियती सेशन मुनक़िद। पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के पहले इदारे का क़याम। इंचार्ज पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट रिजवान तबस्सुम कहते हैं कि आने वाला दौर एनर्जी के मुतबादिल ज़राए का दौर है। रीन्यूएबल एनर्जी का मुस्तकबिल रोशन है। ज़राई यूनिवर्सिटी में इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। इंडोनेशिया के सफीर की फैसलाबाद दीवान सनत और तजारत आमद सदर रेहान नसीम बराड़ा की सरबराही में कारोबारी अफराद से मुलाकात। मेहमान सफीर को फैसलाबाद चैम्बर की 50 साल तारीख पर ब्रीफिंग दी गई। रेहान नसीम का बाहमी ताल्लुकात और तजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। सफीर ने कहा कि पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की मुआवनत के लिए तैयार हैं। ट्रैफिक एहलकार सड़क ही नहीं खेल के मैदान में भी एक्टिव। फैसलाबाद की बोनावाली ग्राउंड में ट्रैफिक पुलिस और ख्वाजा क्रिकेट क्लब के माबैन फ्रेंडली मैच। दोनों टीमों के खिलाड़ी वनडे मैच में जीत के लिए पुरअज़्म। और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले गुलकार ज़ैकम अब्बास का नया गाना रिलीज। नूर प्रोडक्शन के ज़रिए इस गाने को रिलीज किया गया। गाने की शूटिंग पहाड़ी इलाकों में की गई। गाने के अशार मशहूर अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने लिखे। गुलकार
जख्म अब्बास हैदर फिल्म स्टार मोहसिन अब्बास हैदर के भांजे हैं।